जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट में। पिछले वीडियो में तुलसीदास जी के दोहे 3 पढ़ चुके हैं। आज जो बचे हुए दोहे हैं 4, वो दोहे यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा जो दोहा है वो दोहा मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर, इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अब इनको समझ लीजिए, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। राम कृपा तुलसी सुलभ, यहाँ तक पहला चरण पूरा है। गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, ये तीसरा चरण है यहाँ तक। कीजिए आपू समान, ठीक है। अब कठिन शब्दार्थ देखिए, इनका अर्थ क्या होता है। राम कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा। तुलसी का अर्थ यहाँ पर तुलसीदास जी है। सुलभ, सुलभ का अर्थ दे रखा है सहज ही प्राप्त होने वाली। गंग, गंग का अर्थ है गंगा नदी। सुसंग सत्संग, समान का अर्थ समान, दोनों में तुलना बताइए। जो जल परे, जो गंगा जल में मिलता है, अन्य जल जो गंगा नदी में मिलता है उसे गंगा नदी अपने जैसा बना देती है। जन व्यक्ति, कीजिए करती है, आपू अपने, समान का अर्थ अपने जैसे। अब यहां पर देखिए अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार कौन से हैं। पहला अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों है, देखिए अनुप्रास की डेफिनेशन क्या है। जहां एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर स स स, ठीक है। इस प्रकार से एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। दूसरा है उपमा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में क्या बताई जाए, समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होती है। तो यहां पर उपमा अलंकार की पहचान यहां पर देखिए दे रखा है समान, सा सी सम जैसे सदृश समान, ये शब्द आते हैं उपमा अलंकार में, इसलिए यहाँ पर समान शब्द है। इसको देखकर क्या बताया जा सकता है, उपमा अलंकार का इसमें क्या हुआ प्रयोग, तुलसीदास जी ने किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके कठिन शब्दार्थ देख लिए और इसमें अलंकार कौन से हैं वो देख लिए। अब इसमें व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है। व्याख्या, तुलसी दास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा गंगा नदी और सत्संग दोनों के समान होती है, ठीक है। दोनों के समान होती है। जिस प्रकार गंगा नदी में मिलने वाला अन्य जल को गंगा नदी अपने जैसा पवित्र बना देती है, पवित्र बना देती है, ठीक है। इसी प्रकार सत्संग में जो व्यक्ति भाग लेता है
भाग लेता है वह भी महापुरुषों जैसा पवित्र आचरण करने वाला बन जाता है। पवित्र आचरण करने वाला बन जाता है। ठीक है, यानी यहां पर आप देखिए उपमा जो अलंकार है वो उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है। वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर गंगा नदी और सत्संग और प्रभु श्री राम की कृपा के बारे में बताया है। ठीक है, गंगा नदी में कोई भी अन्य जल है जो गंदा है, वो गंदा जल भी जब गंगा नदी के पवित्र जल में मिल जाएगा तो वह गंदा नहीं रहेगा, उसे गंगा नदी अपने जैसा पवित्र बना देती है और गंगा जल के रूप में उसे पहचाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति क्या है, सत्संग में भाग लेता है, इसमें सत्संग में भाग लेता है, वह व्यक्ति भी सत्संग में भाग लेने के बाद में किसके समान बन जाता है, महापुरुषों जैसा पवित्र आचरण करने वाला वह इंसान बन जाता है। तो यहां पर प्रभु श्री राम की भक्ति की महिमा के बारे में बताया। ठीक है, यानी प्रभु श्री राम की भक्ति है वो सहज ही प्राप्त होने वाली है, उसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। किसके समान, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गंगा जो जल है वो हर किसी को आसानी से मिल जाता है और उसमें जो पानी मिलता है उस पानी को गंगा नदी अपने जैसा बना देती है। उसी प्रकार से सत्संग में जो व्यक्ति भाग लेता है वह भी कैसा बन जाता है, महापुरुषों जैसा पवित्र आचरण करने वाला बन जाता है। अब देखिए पांचवा दोहा हम यहां पर अब देखेंगे, देखिए आगे देखिए पांचवा दोहा। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल मिल चाहिए नदी नाव संयोग। तुलसी या का मतलब ले सकते हैं यहां पर इस, ठीक है, भांति भांति भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति, ठीक है, सबसो सभी से, हिलमिल प्रेम पूर्वक, ठीक है, नदी नाव संयोग, नदी और नाव का संयोग होता है वो थोड़े समय का होता है, फिर वापस नाव है वो अपने किनारे पर आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर अलंकार देख लेते हैं, अलंकार कौन कौन से हैं। पहला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश, समानार्थी शब्दों की आवर्ती जहां एक से अधिक बार होती है वहां पर कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। भांति भांति दोनों का अर्थ एक ही है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले या अलग अलग स्वभाव वाले या अलग अलग व्यवहार करने वाले व्यक्ति, कोई सा भी अर्थ ले सकते हैं। अनुप्रास एक वर्ण की आवर्ती, इसमें भी देखिए भय और इसमें भी भय है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए ये सह रहा, ये सह रहा और ये सह रहा, इसलिए भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा है दृष्टांत। दृष्टांत की जो डेफिनेशन है वो ये है, जहां पहले उदाहरण स्वरूप एक बात कही जाए और फिर उस बात को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण और दिया जाए स्पष्ट करने के लिए, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। यहां पर नदी और नाव सहयोग, ये इसका उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपना व्यवहार है वो अन्य लोगों के साथ करना चाहिए। अब देखिए व्याख्या क्या है। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति
स्वभाव वाले व्यक्ति रहते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति रहते हैं के लोग। सबसो हिल मिल चाहिए नदी नाव संयोग। इन सभी लोगों से, इन सभी लोगों से हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या? प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए, अहंकार न करें, घमंड न करें, सबसे प्रेम से बात करें और सबको साथ लेकर आगे चलें। ठीक है, नदी नाव संयोग। अब उसमें ये यहां पर दृष्टांत उदाहरण दिया है, जिस प्रकार नदी पार करते समय नाव में बैठे हुए व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के होने के बाद भी वह थोड़े समय के लिए एक दूसरे से आपस में हिल मिल जाते हैं और नदी पार करते ही सब अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं। किसकी ओर चले जाते हैं? मंजिल की ओर चले जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, थोड़े समय के लिए अलग अलग स्वभाव वाले जो व्यक्ति थे वो भी नदी पार करने के लिए नाव में जब बैठे तो अपने अपने स्वभाव को बुलाकर वह एक दूसरे से आपस में क्या हो जाते हैं? हिल मिल जाते हैं और प्रेम पूर्वक बातें करते हुए वह थोड़े समय, उस नदी को पार करने का जो समय है उस समय में वह प्रेम पूर्वक बातें करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। इस प्रकार से थोड़े समय में वह इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इसी प्रकार से तुलसीदास ये कहते हैं कि सभी से इस जिंदगी में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट दोहा। देखिए छठा दोहा क्या कहता है? तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। ठीक है, देखिए पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। ठीक है, धरी धारण कर लिया, कोकिलन कोयलों ने, मौन चुपचाप। ठीक है, वर्षा ऋतु में कोयल क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या बोलने लग जाते हैं? मेंढक। अब तो दादुर, दादुर का अर्थ मेंढक बोलिए, बोलने लगे हैं, हमें पूछे कौन। पूछे का मतलब पूछता और कौन का अर्थ प्रश्न कर रही है। अब देखिए यहां पर अलंकार कौन सा है? इसमें है अनियोक्ति अलंकार। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की बात जहां पर बताई जाए,
सीधा सीधा किसी की तरफ व्यंग्य न करके, व्यंग्यार्थ में किसी को कोई बात समझाए, सीधी सीधी बात न कहकर व्यंग्यार्थ में कोई बात समझाए, वहां पर होता है अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा अपना, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या। तुलसी कहते हैं वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही कोयले, ठीक है, बहुवचन में जाएगी कोयले, या कोयल भी ले सकते हैं, कोयलों ने, ऐसा कर लो बहुवचन में, कोयलों ने मौन धारण कर लिया है, मौन धारण कर लिया है, या चुप हो गई है, चुपचाप हो गई है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के बाद में कोयल क्या हो चुकी है, चुपचाप हो चुकी है। ठीक है, अब तो दादुर बोले, अब इस वर्षा ऋतु में, अब इस वर्षा ऋतु में मेंढक अपनी टर टर की आवाज में बोलने लगे हैं, इसलिए अब हमारी आवाज को कोई नहीं सुनता है। अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि जब दुष्ट लोगों का बोलबाला अधिक हो जाए, बोलबाला अधिक हो जाए तो सज्जन पुरुषों को अपना बुरा समय मानकर चुप हो जाना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें ये कहना चाहते हैं, अब यहां पर बुरे लोग कौन हो गए, मेंढक हो गए। ठीक है, सज्जन कौन हो गए, कोयल हो गई। कोयल की वाणी है वो कैसी लगती है, मीठी लगती है। इसी प्रकार से सज्जन पुरुषों की जो वाणी होती है, उनके जो सत्संग होते हैं वो कैसे लगते हैं, उनके प्रवचन बहुत ही मीठे लगते हैं। तो जिस प्रकार से कोयलों ने, दुष्ट व्यक्तियों का अधिक बोलबाला हो गया वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो कोयलों के लिए क्या होता है, एक तरह से बुरा समय होता है। इसलिए कोयलें क्या करती हैं, बुरा समय मानकर वो क्या हो जाती हैं, चुप हो जाती है, और मन में ये सोचते हैं कि दुष्ट लोगों की यहाँ पर आवाज है वो ज्यादा हो रही है,
इसलिए वह बैठकर उस बुरे समय को निकलने का इंतजार करती हैं। ऐसे ही सज्जन पुरुषों को, जहां पर दुष्ट व्यक्तियों का ज्यादा बोलबाला हो, तो सज्जन पुरुषों को क्या करना चाहिए, वहां पर चुप रहकर अपने सही समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये छठा जो दोहा था तुलसीदास जी का, इसकी व्याख्या की। अब जो दोहा आ रहा है वो अंतिम दोहा है। ठीक है, देखिए अंतिम दोहा है तुलसीदास जी का भी। तुलसी असमय, असमय का अर्थ होता है बुरा समय या संकट, सका मित्र या साथी, धीरज धैर्य धर्म, धर्म विवेकार्थ विवेक बुद्धि सोच समझने की शक्ति, साहित्य का अर्थ होता है साहित्य, साहस का मतलब साहस, सत्य व्रत सत्य पर अड़िग रहना, राम भरोसो एक, राम में विश्वास रखना चाहिए। अलंकार कौन सा है इसमें, अनुप्रास अलंकार है, धीरज धर्म। ठीक है, और स। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। अब देखिए व्याख्या, अभी जो दोहा पढ़ा था उसी से थोड़ा सा ये मिलता जुलता है। ठीक है, तुलसी वर्णन करते हुए कहते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं, कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में बुरा समय या संकट आता है तो उसके, ये ले लेना, तो उसके जो मित्र होते हैं वो धैर्य धर्म विवेक अच्छा साहित्य साहस और हमेशा अपने सत्य पर अडिग रहें, सत्य पर अडिग रहें। इनसे आगे प्रभु श्री राम में विश्वास रखना ही ये वे गुण हैं जो बुरे से बुरे संकट का सामना करने की हिम्मत देते हैं। यानी यह है, जब बुरा समय आए, क्या है, बुरा समय आए तो बुरे समय के समय में प्रभु श्री राम में की भक्ति में विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, और ये जो गुण बताए हैं, इन गुणों के ऊपर व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान है वो केंद्रित करना चाहिए। धैर्य न खोए, अपने धर्म के रास्ते को न छोड़े, अपनी बुद्धि से किसी समस्या का हल करें, अच्छा साहित्य उसे पढ़ना चाहिए, अपने हृदय में साहस धारण करना चाहिए और हमेशा अपने सत्य पर अडिग रहे। जो बात कह दी वो बात कह दी, उसी बात पर अडिग रहे। इनसे आगे प्रभु श्री राम में विश्वास रखना ही
ये वे गुण हैं जो बुरे से बुरे संकट का सामना करने की हिम्मत देते हैं। तो इस समय तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि जब बुरा समय आता है, संकट का समय आता है, तो इंसान को प्रभु श्री राम में विश्वास रखना चाहिए। और ये वे गुण बताए हैं, इन गुणों को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए, उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इस प्रकार से तुलसीदास जी के दोहे हैं वो आज हमने पूरे पढ़ लिए हैं। पहला जो अध्याय है वो अध्याय अपना पूरा हो चुका है। कबीरदास जी के पढ़ लिए, राजिया के सोटे हैं वो पढ़ चुके हैं, और आज तुलसीदास जी के जो दोहे हैं ये भी आज हमने पूरे पढ़ लिए हैं। आगे जो सूरदास जी के पद हैं वो नेक्स्ट जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें वो बताए जाएंगे। जय श्री श्याम दोस्तों।